हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2033, मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक अ यूनी वैल्यू ग्रिड। इस क्वेश्चन में हमें 2D एरे दे रखा है ग्रिड नाम से, जो कि m क्रॉस n साइज का है, और हमें एक इंटीजर x दे रखा है जिसमें बोला गया है कि हम एक ऑपरेशन में x की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कोई भी एलिमेंट ग्रिड का। जैसे इस ग्रिड में कोई एलिमेंट है y, तो हम y माइनस एक्स कर सकते हैं या तो y प्लस एक्स कर सकते हैं। और क्या कर रहे हैं इससे? हमें क्या निकालना है कि हमें बताना है कि ग्रिड को यूनी वैल्यूज बनाना है। हमें यूनी वैल्यूज मतलब कि ग्रिड में सारी वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। y है तो y y y y सारे एलिमेंट्स y होने चाहिए। इसको हम यूनी वैल्यू ग्रिड कहेंगे। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं जिससे हमारा ग्रिड जो है वो यूनी वैल्यू बन जाए। और अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल तो -1 रिटर्न करना है। अब एक टेस्ट केस देख लेते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में? हमको एक ग्रिड दिया हुआ है 2 4 6 8। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है। हमें अगर देखें ग्रिड में, तो 2 में हम 2 की वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 4 में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 6 में भी ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं 2 की वैल्यू। 8 में भी ऐड और माइनस कर सकते हैं। तो हमें ये मिनिमम ऑपरेशंस निकालने हैं कि सच दैट सारी ग्रिड की वैल्यू, जैसे कि अपन मान लेते हैं 4 ले रहे हैं, तो सारी वैल्यूज जो है वो 4 हो जाए। तो इसको 4 लाने में हमको कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 4 लाने में, 2 को 4 लाने में हमको क्या +2 करना पड़ेगा। 4 को 4 बनाने में हमें 0 ऑपरेशंस लगेंगे, 0 ऐड करना पड़ेगा। 6 को 4 बनाने में हमें -2 करना पड़ेगा। और 8 को 4 बनाने में हमें 2 बार माइनस करना पड़ेगा 2। तो इससे हमारा ग्रिड जो है वो यूनी वैल्यू हो जाएगा, जिसमें सारी वैल्यूज जो है वो 4 के बराबर हो जाएंगी। एक और टेस्ट केस देखते हैं। इसमें हमारे पास ये ग्रिड है 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है। अगर हम इसमें ऑपरेशंस लगाएं, जैसे कि 1 में ऑपरेशन लगाना है, 2 में लगाना है, 3 में लगाना है, तो 1 2 3 4। अब हम इसमें अगर 4 बनाना चाहें, तो 3 में हम 2 ऐड ही करना पड़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 5। और 2 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगी। पर 1 में अगर 2 ऐड किया तो 3 हो गई, और एक बार और ऐड कर दिया 2, तो ये हो जाएगी 5। हम कभी 4 तो ला ही नहीं सकते। जैसे मान लेते हैं, अब हम 2 बना के देख लेते हैं, 2 शायद बन जाए। तो अगर हम 2 बनाएंगे वैल्यूज, तो हमें 1 में क्या ऐड करना है? 1 में हमें 2 ऐड किया हमने, तो ये तो हो जाएगा 3। पर हमें तो 2 चाहिए था। अगर हम माइनस भी करें तो भी हम यहाँ पे माइनस पे चले जाएंगे, तो 2 तो कभी बन ही नहीं सकता है। हमें ग्रिड में से कोई भी वैल्यू को सेम करना है। अपने मन से कोई भी नई वैल्यू नहीं बनानी है। ग्रिड में कोई भी वैल्यू, जैसे 2 दे रखी है तो सारी वैल्यू 2 बना दो, या तो 4 दे रखा है तो सारी वैल्यू 4 बना दो। 3 दे रखा है तो सारी वैल्यू 3 हो जानी चाहिए। ऐसे ऑपरेशंस लगाना है हमें। चलिए, अब हम इस टेस्ट केस में देख लेते हैं कि हमारे मिनिमम ऑपरेशन 4 आया कैसे। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे 2D एरे दे रखा है। अब हम 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि 1D एरे में हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना ज़्यादा आसान होगा, उनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2D एरे में लाइन से चल नहीं सकते अपन, ऊपर नीचे हो जाएंगी चीज़ें, तो इसलिए हमको इसको 1D एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो हम लाइन से करेंगे। जैसे 2 पे गए, 2 कर दिया, फिर 4 पे गए, 4 डाल दिया, फिर गए अपन 6 पे, 6 डाल दिया, 8 पे गए, 8 डाल दिया। तो ये हमारा 1D एरे में कन्वर्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ एरे। फ्लैटनिंग एरे, इस मेथड को हम बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ एरे। तो इसमें हम अपने एरे को 2D से 1D में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास
x की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है। तो लेट सपोज कि हम यहाँ पे 4 बनाना चाह रहे हैं, तो 2 में हम अगर +2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 में हम 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4। 6 में हम अगर -2 करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4, और 8 में हम 2 बार माइनस करेंगे 2 को तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारा एक यूनी वैल्यूड एरे हो जाएगा, ग्रिड हो जाएगी। तो हमने कितने ऑपरेशंस किए यहाँ पे? एक ऑपरेशन यहाँ किया 1, एक ऑपरेशन यहाँ किया 2, फिर 3 और 4, 4 ऑपरेशंस किए हमने मिनिमम, जिससे हमारा वैल्यू जो है, ग्रिड जो है यूनी वैल्यूड हो गई है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो 4 आ रहा है। ये तो हमने देख लिया जहाँ पे सारी वैल्यूज जो है एरे की वो सब इवन है और एक्स भी इवन है। तो ये आसान लग रहा है। अभी यहाँ पे एक और टेस्ट केस से और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सर में सारी वैल्यूज हमारी ऑड हैं और एक्स की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। इसमें लेट से हम 9 बनाते हैं सारे एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन काउंट रख लेते हैं। तो 3 को हमें 9 में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा, और 6 बनाने के लिए हमें कितने 2 चाहिए? 3 बार चाहिए 2। तो हमारे यहाँ पे काउंट जो है वो 3 हो जाएगा, और हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे 3 से 9 बन जाएगी। 7 से 9 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? 7 और 9 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे +2 करेंगे तो हमारा एलिमेंट यहाँ पे 9 हो जाएगा, और हमारा काउंट जो है वो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम 11 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 11 और 9 -2 कर देंगे, तो एक ऑपरेशन हमारा यहाँ लग जाएगा, तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा टोटल 5, और ये हमारा 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? 4 की ज़रूरत चाहिए, और 4 के लिए हमें कितने 2 चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 और ऑपरेशन लगाएंगे और हमारे ऑपरेशन हो जाएंगे 7, और ये 5 से 9 हो जाएगा। 9 के लिए हमें 0 ऑपरेशंस चाहिए, 9 ऑलरेडी है हमारा। 13 के लिए हमें कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? 13 और 9, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। तो 4 में हमें कितने 2 रहेंगे? 2 बार लेंगे हम 2 को, तो हमारा यहाँ पे ऑपरेशंस कितना 9 हो जाएगा, और ये 13 भी 9 बन जाएगा। तो देखें तो हमें यहाँ पे टोटल ऑपरेशन जो है वो 9 लगे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच क्या होगी यहाँ पे। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हम ये करें, तो हमें यहाँ पे सबके जो ऑल एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स, उनका रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए या सेम होना चाहिए। शुड हैव सेम रिमाइंडर। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे कि यहाँ पे देखें तो 9 लिया था हमने, तो हमारा जो है यहाँ पे 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलो लेंगे, मॉड्यूलो ले लेते हैं, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब 1 आएगा हमारा मॉड्यूलो। और 7 को अगर हम 2 से मॉड्यूलो लेंगे, 7 मॉड्यूलो 2, तो ये भी हमारा 1 आएगा। कैसे आएगा? 7 को अगर हम 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मॉड्यूलो भी हमारा 1 आ रहा है। उसी तरह 11 का अगर 2 से मॉड्यूलो लेंगे तो भी 1 आएगा आंसर। अगर हम ऐसे ही कर करके सारे एलिमेंट से लें, 5 से लें, 9 से लें, 13 से लें, तो सबका रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे आगे वो चल के देख लेंगे हम अप्रोच में। और सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया कि हमको कोई एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा। कौन सा एलिमेंट उठाना पड़ेगा? क्यों उठाना पड़ेगा? हम यहाँ पे जैसे 9 को ले रहे थे और 9 की वैल्यू सारी इक्वल कर रहे थे, तो हमने ये 9 सिलेक्ट कैसे किया? हमें सबसे दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये देखनी पड़ेगी कि हमने सिलेक्ट कैसे किया इस एलिमेंट को। तो हमने सेकंड चीज क्या ऑब्जर्व करी कि हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा एलिमेंट जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम सब में सबकी वैल्यू उसके बराबर यूज करेंगे। थर्ड, हम ये ऑब्जर्व किया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि इसको उठाने के लिए
हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम एरे को सॉर्ट कर दें तो हम यहाँ पे अगर इसकी सॉर्टिंग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, 7, 9, 11, नहीं नहीं 5 भी है ना यहाँ पे, तो 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो इसमें या तो 9 मिडिल एलिमेंट है या तो 7 मिडिल एलिमेंट है। इन दोनों में से हम किसी को भी लेंगे और फिर पूरे एरे की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में इक्वल करेंगे तो हमारे यहाँ पे मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे। तो थर्ड चीज क्या है कि हमको यहाँ पे सॉर्ट करना पड़ेगा एरे को, सॉर्ट एरे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम यहाँ पे अपना काउंट रख लेंगे कि काउंट कर लो कि हमने कितने यहाँ पे ऐड किए कितने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए। तो अब हम इसके यहाँ पे अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच कैसी रहेगी क्वेश्चन में। ये हमारा यहाँ पे 2D एरे है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको 1D एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एक हम एरे ले लेंगे और इसमें दो फॉर लूप लगा के इंट आई 0 से इसकी ग्रिड की वो होगी डायमेंशन m क्रॉस n, आई स्मॉलर देन m चलेगा। फिर एक और फॉर लूप लगाएंगे, j इज इक्वल्स टू 0, j स्मॉलर देन n चलेगा। हम यहाँ पे इसका मान लीजिए नाम हम इसको लिस्ट भी ले सकते हैं, एरे भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लिस्ट ले लेते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। इसका नाम हम ls दे देते हैं। तो हम यहाँ पे ls डॉट ऐड कर लेंगे अपनी ग्रिड की वैल्यू, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे। हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी तो हमारी यहाँ पे सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8। अब हम यहाँ पे इसको सॉर्ट कर देंगे, अगर सेकंड ऑपरेशन में हम यहाँ पे कलेक्शंस, जावा में है तो आप कलेक्शंस डॉट सॉर्ट से लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमेंट को हमने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है। तो हमारा थर्ड स्टेप जो क्या रहेगा, थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे ये रहेगा कि हम जो रिमाइंडर की बात कर रहे थे ऊपर क्वेश्चन में कि हमें रिमाइंडर्स चाहिए रहेंगे, जैसे कि 3 मॉड्यूलो 2 किया तो उसका रिमाइंडर 1 आया, ऐसे ही सारे एलिमेंट का रिमाइंडर करेंगे तो 1 आएगा। तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर निकालना चाहिए, उससे हमें सारे एक ही बार में आइट्रेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम ग्रिड को कन्वर्ट कर भी पाएंगे कि नहीं। तो हम यहाँ पे इंट रिमाइंडर नाम से वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लिस्ट की पहली वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, हम यहाँ पे पहली उठा रहे हैं, लिस्ट डॉट गेट करेंगे 0th इंडेक्स पे और उसका मॉड्यूलो कर देंगे हम x से। तो जैसे यहाँ पे पहली वैल्यू थी 3 और मॉड्यूलो इसका कर दें 2, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर में 1 स्टोर हो जाएगा। और फिर उसको हम कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप रन करेंगे जो कि 0 से लिस्ट डॉट साइज तक जाएगा। अब हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि इफ अगर हमारा करेंट एलिमेंट माइनस हम अगर रिमाइंडर करें, रिमाइंडर, तो ये जो है वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब हमें 0 क्यों चाहिए वैल्यू, 0 कहाँ से आ गया यहाँ पे, अभी तो हम 1 रिमाइंडर ले रहे थे। तो हम ऐसे किया कि हमारा रिमाइंडर जैसे यहाँ पे 1 है, अभी हमारे पास नई वैल्यू आई कोई 7, तो हम अगर 7 माइनस रिमाइंडर यानी कि 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। और फिर अगर हम इसका मॉड्यूलो लेंगे x से तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी, क्योंकि 6 मॉड्यूलो 2, x की वैल्यू हम ऊपर यहाँ पे 2 ले रहे थे, तो 6 मॉड्यूलो 2 करेंगे हम यहाँ पे तो हमारी वैल्यू 0 आएगी। तो हमें यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी कि हम मॉड्यूलो x भी तो यहाँ पे ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर मॉड्यूलो x इजंट इक्वल टू, अगर 0 है तो यहाँ पे रिटर्न -1 कर दो। यहाँ पे हमारा ये फॉर लूप रन करने से जितने भी इनवैलिड आंसर्स होंगे, इनवैलिड टेस्ट केसेस होंगे, वो सारे यहीं पे हट जाएंगे। और लास्टली फिर हम
अपना ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम यहाँ पे मिड एलिमेंट को उठा रहे तो हम इंट मिड ले लेते हैं वेरिएबल, जिसमें हम लिस्ट के वो एलिमेंट को उठा रहे हैं, लिस्ट डॉट गेट, जो कि बीच में है। तो यहाँ पे बीच का एलिमेंट कैसे निकालेंगे? लिस्ट डॉट साइज, जितना भी लिस्ट का साइज है, डिवाइडेड बाय 2। तो मान लीजिए 5 लेंथ की लिस्ट है हमारी, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो लिस्ट साइज है 5। तो अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा ये मिडिल एलिमेंट 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मिड एलिमेंट हमने निकाल लिया है। और उसके बाद हम इसको यूज कैसे करेंगे? हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे इंट ऑप्स नाम से, 0। और फिर उसके बाद हम फॉर लूप लगा के आइटरेट करेंगे, जिसमें हम एक एक एलिमेंट उठाएंगे। तो यहाँ पे करंट नाम से ले लेते हैं और हम अपने लिस्ट पे आइटरेट कर रहे हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे अगर करंट एलिमेंट माइनस मिड करेंगे और उसको अगर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे मिनिमम ऑपरेशंस निकल के आ जाएंगे। कैसे निकल के आ जाएंगे? यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मान लीजिए करंट एलिमेंट है हमारा 7, हमारा मिड आया था 9। तो अगर हम यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे वैसे भी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे। तो मान लीजिए हमारा करंट चल रहा है 9 और मिड आया था हमारा 7। तो अगर हम 9 माइनस 7 करेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 2, और हमारा x की वैल्यू थी 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें 1 आ जाएगा आंसर। तो हमें ये बता देगा कि हमारे ऑपरेशंस कितने लगेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी है। तो हमारे यहाँ पे ऑपरेशन को हम ऐड कर देंगे, ऑपरेशन प्लस इज इक्वल टू करंट माइनस मिड डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे हम इसका वो ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एबीएस। और फिर लास्ट में हम यहाँ पे फॉर लूप हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और टोटल ऑपरेशंस हमारे काउंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ऑपरेशंस। अब यहाँ पे अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो सबसे पहले हमने 2D एरे को 1D में कन्वर्ट किया, 2D एरे को 1D में कन्वर्ट किया। तो हमारी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n हो जाएगी। m क्रॉस n की ग्रिड थी ना, क्योंकि फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक और फॉर लूप रन किया, तो उसकी हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m प्लस n। और फिर हमने यहाँ पे सॉर्टिंग की है, तो सॉर्टिंग की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n log n लगती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी n log n प्लस ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। ये हमारी जो है टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ m प्लस n हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लिस्ट यूज करी है। अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। जावा का कोड मैं करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे जावा में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी साइज निकाल लेते हैं ग्रिड का। तो ग्रिड डॉट लेंथ, ये हमारा हो जाएगा m। अब n ले लेते हैं, ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक लिस्ट बना रहे थे। तो यहाँ पे हम एरे लिस्ट ले लेते हैं, इंटीजर, इसको नाम दे देते हैं ls, न्यू एरे लिस्ट। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, फॉर लूप लगा के इस 2D एरे को 1D में कन्वर्ट किया था। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन m, आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j स्मॉलर देन n, j प्लस प्लस। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, अपनी लिस्ट में ls डॉट ऐड वैल्यूज डालते जा रहे थे, किसकी, ग्रिड की, ग्रिड ऑफ आई कॉमा j। इससे हम अपने 2D एरे को 1D में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे थे, तो हम यहाँ पे जावा में है, तो हम यहाँ पे कलेक्शन डॉट सॉर्ट ls, एरे लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लगाते हैं, एरे को कन्वर्ट करने के लिए एरेज डॉट सॉर्ट लगाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना इंट रिमाइंडर ले लेते हैं, रिमेन लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ls डॉट गेट। कोई भी पहला, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया तो हम
पहले एलिमेंट को ही उठा के एक्स से मॉड्यूलो ले लेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो पहला एलिमेंट उठाया, उसका मॉड्यूलो लिया एक्स से, ये हमने स्टोर कर लिया। फिर अब हम फॉर लूप लगा के आइटरेट करेंगे अपनी लिस्ट में और चेक कर लेंगे कि इफ, क्या चेक कर रहे थे हम यहाँ पे, कि अगर उस math डॉट abs, हम एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहे हैं कि इफ करेंट माइनस हमारा जो रिमाइंडर है, रिमेन, अगर वो इजंट इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहाँ पे डिवाइड भी कर रहे थे एक्स से, डिवाइड नहीं एक्चुअली मॉड्यूलर ले रहे थे एक्स से, तो अगर ये 0 नहीं आता है तो उस केस में हम जो है रिटर्न कर जाएंगे -1 वैल्यू। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अपना मिड फाइंड करेंगे। तो इंट मिड इज इक्वल्स टू, अपना हमारा हो जाएगा लिस्ट डॉट गेट, मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे ls डॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे मिडिल एलिमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऑपरेशंस, ऑप्स नाम से ले लेते हैं वेरिएबल जो हमारे ऑपरेशंस स्टोर करेगा। और फिर उसके बाद हम सिंपली अपने लिस्ट पे आइटरेट करेंगे इंट करेंट ls ऑपरेशंस प्लस मैथ डॉट abs। एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हम हर जगह पे क्योंकि हमें पूरा निकालना है। तो मिड वैल्यू से स्टार्टिंग वैल्यू को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और मिड वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। इसलिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हर जगह पे। तो अगर इसका मिड करेंगे डिवाइडेड बाय एक्स कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकल के आ जाएंगे, और लास्ट में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हॉप्स। रन करके देख लेते हैं ये चलता है कि नहीं। हमारे सारे टेस्ट केसेस चल गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिशन तो हो गया है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्टिंग की है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें और अच्छी करनी है तो हम यहाँ पे क्विक सेलेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक तरीके की सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हो जाती है। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।